हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो एसर वालों ने शकुनी मामा के साथ मिलके एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी में इंडियन मार्केट के लिए लो प्राइस के नाम पे नया डब्बा को लॉन्च करने का फैसला किया है। अब ये डब्बा लो प्राइस के नाम पे आपके बैंक अकाउंट में मोहल्ले से चुराए गए फूलों की माला को बेच के जमा किए हुए पैसे में सेंध लगाने की कोशिश करता है, या फिर वैल्यू फॉर मनी जैसे किसी शब्द या फिर एटलीस्ट उसके आसपास वाले किसी शब्द का साथ देने का फैसला लेता है। ये तो इस वीडियो में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल में पहली बार छापा मारने आए हैं तो कृपया पूरी तरह जांच पड़ताल करके 2-3 वीडियो और देख के संतुष्ट होके जाते वक्त कृपया सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि इतनी सफाई एंड चोरी का माल छिपाने में बहुत मेहनत लगता है। सो उस मेहनत का फल तो हमें थोड़ा तो मिलना चाहिए ही। एंड साथ में घंटा भी बजाना, उस पे स्पेशल आदमी को रखवा के सफाई की गई है। सो कुछ दिन पहले एसर वालों ने एक नए नेटवर्क वारिस को जमीन में उतारा है, इस उम्मीद से कि वो लो प्राइस होने की वजह से लोग हाथों हाथ पैर पकड़ करके ले लेंगे, लाइक एनवीडिया RTX 30 सीरीज GPUs। बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा जानकारी इसके बारे में ले लेना चाहिए बिफोर यू गो टू बाय। सो पहले कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको मिलेगा प्रोसेसर साम्राज्य का आज का छोटा राजकुमार 5600H, जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ सभी मुख्य कलाओं में निपुण है, लाइक मल्टीटास्किंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सो ये प्रोसेसर बहुत निपुण है अपने काम में। एंड जब से AMD महारानी के नए Zen 3 का रंग चढ़ा है इस पे, ये और भी ज्यादा निपुण हो गया है। एंड Zen 3 की वजह से अब अपने पुराने Zen 2 से अप्रॉक्स 12% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है एट सेम क्लॉक स्पीड। सो इस पर आप अपने काले कारनामों के लिए भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेगा एनवीडिया की फूल कुमारी RTX 3050। अब ये जो है नाम का ही RTX सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कमजोर धागे से, क्योंकि आपको इसमें RTX के असर दिखेगा तो, बट वो अलग से टॉर्च लाइट लगा के महसूस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसमें RT कोर्स ही कम है RTX का दर्शन करवाने के लिए। दूसरी बात, TGP अलग दुहाई दे रहा है। वैसे TGP के बारे में दिया तो नहीं गया है, बट आई एम श्योर कि ये 80 वाट फुल TGP का तो नहीं होगा, क्योंकि अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है भाई। सो फुल पावर नहीं तो फुल मजा भी नहीं। इट्स सिंपल, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। बस यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि हम एक हाथ से अपने पैसे दे तो रहे हैं, बट दूसरे हाथ से सिर्फ पिज्जा का डब्बा आ रहा है, वो भी खाली। सो ऐसा नहीं है कि RTX 3050 बेकार है, बट एज यू नो इट डिपेंड्स ऑन TGP की परफॉर्मेंस कितना होगा, क्योंकि अगर इसका TGP 80 वाट तो आई गेस 1660 Ti ही बेस्ट ऑप्शन है। बट स्टिल 80 वाट भी हुआ तो मेरे हिसाब से 1660 Ti से तो कम ही होगा, क्योंकि उसमें 6GB VRAM है एंड इसमें 4GB ही मिलेगा, जो कि निहायती बदसूरत टाइप का है। बस RTX के नाम वाले ऑक्सीजन पे जिंदा रखा गया है इसको। एंड 80 वाट जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो विदाउट डायनामिक बूस्ट है। डायनामिक बूस्ट के साथ इट वुड बी 95 वाट। इसका प्राइस एसर वालों ने रखा है 84,000, जहां आपको अपने पुराने ओमेन मिल रहे हैं विद 1660 Ti, या फिर MSI का 75,000 में 10500H 6 कोर वाले प्रोसेसर के साथ 1660 Ti मिल रहा है। नो डाउट उसमें थोड़ा कूलिंग एंड सर्विस का इशू है, बट बाकी सब बढ़िया है। सो ऐसा और कुछ भी लैपटॉप्स है, लाइक टफ सीरीज में भी आपको कुछ लैपटॉप्स मिल जाएंगे। ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि 84,000 में ये GPU वर्थ नहीं है। एनीवेज फिलहाल तो हम बाकी स्पेक्स की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। स्क्रीन इसका है 15.6 इंच स्टैंडर्ड साइज फुल HD 1080p रेजोल्यूशन TFT LCD के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि 3050 टच नहीं कर सकता। बाकी है 8GB रैम अपग्रेडेबल अप टू 32GB। मतलब 16GB तो अब तक मुझे लग रहा था कि अब स्टैंडर्ड हो गया है 2021 में, बट यहाँ वो भी नहीं देने वाले हैं एसर वाले। सो यहाँ एसर वालों ने दरिद्रता की सीमा का एग्जाम दिया है एंड एकदम अव्वल नंबर से पास हुआ है। वैसे टॉप करने में तो डेल का नाम है, एसर थोड़ा उसके पीछे रह गया है। नेक्स्ट कूलिंग का तो पता है आपको, निट्रो इज डूइंग रियली ग्रेट जॉब इन दैट। इसका कूलिंग बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मिलेगा 256GB SSD एंड 1TB परंपरा, अनुशासन एंड निष्ठा के साथ 7200 RPM वाला हार्ड डिस्क ड्राइव बरकरार रखा गया है। वेट इज 2.4 kg। सो कभी दिन खराब गया तो लैपटॉप फेंक देना छत के ऊपर से, एटलीस्ट आधा दर्जन आदमी को तो लेके ही जाएगा साथ में। इसके बाद ये देगा 50 रुपए वाला Xbox गेम पास विद Wi-Fi 6 इंटेल की तरफ से, AX200 वाला। टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी डुअल बैंड का ही वाईफाई है। HD वेबकैम ये भी परंपरा निभाते हुए 720p के साथ मिलेगा, लाइक इंटेल 14 नैनोमीटर के CPUs एंड कुछ काम एंड नालायक पोर्ट्स। 4 जोन कीबोर्ड फुल साइज विद नम पैड एंड थोड़ी मेहरबानी की है इस बार, लाइक बैक स्क्रीन जो है उसका डिजाइन नेट्रो वालों ने चेंज किया है। मुझे लगता है शायद 200 या 300 साल के बाद इन्होंने नया डब्बा बनवाया है। अब तक तो वो पुराने डब्बे पे ही चला रहे थे जो उसने पहली बार बनवाया था। सो इस बार दिल पे पत्थर रख करके नया डिजाइन दिया है। इसके लिए एक्स्ट्रा 5,000 रुपए आपसे ही लपेटा जा रहा है। एनीवेज एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि प्राइस ज्यादा है एज पर कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा कम होना चाहिए था, लाइक 75,000 तक होता तो शायद अच्छा होता। अगर आपके दिमाग के बीच में कहीं छेद हो रहा है इस लैपटॉप को देख के, तो उस छेद को एटलीस्ट नेक्स्ट सेल तक फेविकॉल लगा
लगा के चिपकाए रखो एंड फिर सेल में देखेंगे कितने प्राइस में मिल रहा है एंड देन वी विल डिसाइड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।